अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल का नौजवान बहुत परेशान, फ्रस्ट्रेटेड, नाउम्मीद और टेंस हो गया। आप किसी से भी बात करने में खुश नहीं होगा। बुनियादी तौर पर हमारे मुआशरे में वो खुशी, सुकून और इत्मीनान का जो अंसर है वो नापेद होता जा रहा है। खुदकुशियों का जो रुझान है वो परवान चढ़ रहा है। कत्ल गारत, वारदातें, राज़नियां, इसी का शख्साना है। उम्मीद और पॉजिटिव थिंकिंग वो वाहिद हल है जो आपको इस गर्दाब से निकालती है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि ताइफ की वादी को तबाह करके रख देता हूं, जिन्होंने आपके साथ ये जुल्म कमाया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अगर इनको समझ नहीं लग रही तो शायद इनकी आल औलाद में किसी को समझ लग जाए। एक नौजवान मुझसे कहता है कि मैंने बीए के 3 दफा पेपर दिए मुसलसल और तीनों दफा फेल हो गया। मैंने दही बल्ले की रेडी लगाई, फल सब्जी बेचे, नौकरी की, मगर कहीं भी उसको कामयाबी नहीं मिली। अब उसके पास भी खुदकुशी हल रह गई थी। मैंने उस नौजवान से पूछा कि तुम्हें पता है कि बल्ब जो है, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये किसने बनाया? उसने फट से जवाब दिया, एडिसन ने। मैंने कहा तुम्हें उसकी इजाद का तो पता है? तुम्हें यह पता है कि उसको इजाद करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? एक बल्ब को इजाद करने के लिए कितनी मुश्किलें आई। 2070 दफा वो अपना बल्ब बनाने का जो उसने तजर्बा किया था उनमें वो नाकाम हुआ और 2071वीं दफा उसका तजर्बा जो है वो कामयाब हुआ। अगर इसने तीसरी, चौथी या 5वीं दफा ही उकताहट महसूस कर ली होती, अक जाता, परेशान हो जाता, अपने इल्म को कोसता जो उसने हासिल किया था, अपनी किस्मत को गालियां देता और कोई और काम कर लेता, तो इस दुनिया को ना बल्ब जैसी इजाद मिलती और ना ही एडिसन उस मुकाम पर पहुंचता। किसी ने उससे पूछा भी कि जो तुम इतनी दफा नाकाम हुए हो, कुछ उसके बारे में भी बताओ। तो उसने जवाब दिया, मैं तो एक दफा भी नाकाम नहीं हुआ, मैं 2070 दफा कामयाब हुआ। मुझे उन 2070 जो तजर्बात किए थे उनमें मुझे हर दफा ये पता चला कि इस तजर्बे से भी बल्ब नहीं बनेगा, इस तजर्बे से भी बल्ब नहीं बनेगा, यह तरीका भी ठीक नहीं है। तो जाके आखिरकार मैं दुरुस्त तजर्बे की तरफ पहुंच गया। बिल गेट्स को यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया, उसकी अपनी फैमिली ने उसको कुंद जहन और जाहिल कहा। अगर वो उनकी बातों को मान लेता तो रोजवेल्ट अमेरिका का 4 दफा मुंतखब होने वाला सदर था, पोलियो का मरीज था, बचपन में उसको पोलियो का अटैक हो गया था, उसकी टांगें कमजोर थी। अगर उसी बीमारी को अपने सर पर सवार रखता तो क्या वो अमेरिका का सदर बन सकता? यह हमारा हमसाया मुल्क है। हमें इंटरनेट पर हर लम्हा हमारी हर इंफॉर्मेशन, मालूमात जो है हमारी वो फिंगर टिप से मौजूद है इस टाइम। 20 सिंगर ऐसे हैं जिनको बेसुरा और गायकी पर धब्बा आ गया, मगर उन्होंने अपनी रियासत को नहीं छोड़ा, अपनी मेहनत को नहीं छोड़ा और कामयाब होकर दिखाया कि वो वाकई अच्छे सिंगर हैं। उन्होंने अपनी किस्मत को नहीं दशनाम किया, बल्कि मेहनत करके ये साबित कर दिया कि सब गलत है और वो दुरुस्त। आइंस्टाइन से ज्यादा साइंस का आलम कौन गुजरा होगा जी? और आपको सुनकर भी हैरानगी होगी कि उसके भी असासा जो थे, उन्होंने ये ऐलान किया था बाकायदा कि ये बच्चा कॉलेज तक नहीं पहुंच सकेगा। जनरल मैकआर्थर, अब्राहम लिंकन, क्रिस्टोफर कोलंबस, स्टीफन हॉकिंस, अमिताभ बच्चन, शाहरुख, अक्षय कुमार, अगर ये लोग वक्त की सख्ती, मौके की नाफरामी और वक्ती नाकामी को अपने सर पर सवार कर लेते, आज फिर या तो वो खुदकुशी कर चुके होते और या फिर किसी गुमनाम जगह पर कसम पुर्सी की जिंदगी गुजार रहे होते। मेरी ये तमाम नौजवानों से एक रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। बच्चों, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। एक वक्त में आपकी मेहनत जरूर रंग लाती है, मगर उसके लिए आपकी यकसुई, तसलसल, लगातार मेहनत, अनथक कोशिश की बहुत जरूरत है। और इसके ऊपर पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो सोने पर सुहागा का काम करती है। मेहनत करें, सोच और सिमत को दुरुस्त रखें, कामयाबी एक दिन इंशाअल्लाह आपके कदम चूमेगी।